हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कल के एनालिसिस से। तो कल मैंने जो आपके साथ चर्चा की थी, तो मैंने आपको कहा था कि देखिएगा बाज़ार काफ़ी मजबूत है और हमें लग रहा है कि बाज़ार मजबूती के साथ खुलेंगे, मजबूती के साथ रहेंगे। लेकिन मैंने एक लॉजिकल एनालिसिस आपके साथ किया था और मैंने कहा था कि भाई देखिए दोपहर के बाद और यानी कि सेकेंड सेशन के अंदर एक अच्छी खासी सेलिंग आपको देखने के लिए मिल सकती है। और आज लगभग वैसा ही हुआ जैसा कल हमने चर्चा की थी। जैसा आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं कि आज बुल्स ने सुबह से ही बाज़ार को अपने कंट्रोल में रखा और बाज़ार को बिल्कुल भी नहीं गिरने दिया। एक बार 11:30 बजे के आसपास एक डिप आई थी, लेकिन बुल्स उसको तुरंत जो है तेज़ी में कन्वर्ट करते हुए नजर आए और कुछ क्षणों के अंदर ही वो जो लेवल्स थे वो देखने के लिए मिले और बाज़ार फिर ऊपर की तरफ नई तेज़ी करता हुआ नजर आया। लेकिन 2 बजे के बाद भी बाज़ार तेज चल रहा था, लेकिन 2 सवा 2 बजे के आसपास थोड़ी सी हल्की सी कमजोरी सी आनी शुरू हुई थी और 2:30 बजे के बाद तो देखिएगा बाज़ार एक तरफा जो है कमज़ोर होते हुए नजर आए और बाज़ार कमजोरी के साथ ही बंद हुए। तो बहुत लोगों के मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर अब तो कल से बाज़ार मंदे हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिएगा बाज़ार में अभी सबसे ज़्यादा संभलने की ज़रूरत है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो ऑपरेटर्स है उसने पिछले 2-3 दिन से जो है गेम बनाया था और स्पेशली हम जो लोग हैं इंडिया के जो रिटेलर्स हैं वो जनरली बैंक निफ्टी के अंदर काम करते हैं बजाय कि निफ्टी के। तो उसको भी पता था कि यार सब बैंक निफ्टी में काम करते हैं और लास्ट के समय पर जब 1-1.5 घंटा बचता है तो 20-30-40 रुपये की जो ऑप्शंस की वैल्यू होती है, जो तकरीबन बैंक निफ्टी में 100-150 पॉइंट दूर रहती है, तो बहुत सारे जो लोग हैं वो एग्रेसिवली पुट राइट करते हैं। तो आज वो ऑपरेटर ने क्या किया, उन सब की पुट को खरीद लिया और उसके बाद अचानक बाज़ार को बहुत तेज़ी से गिरा दिया और तकरीबन 6-7 गुना पैसे जो है वहाँ पर होते हुए नज़र आए जिन्होंने भी उस समय पर पुट खरीदी होगी। तो ऐसे मूव के अंदर जनरली एक ऑप्शन सेलर्स जो लास्ट में पुट सेल करके बैठे हुए थे वो फंसते हुए नज़र आए। तो ये अभी केवल जो है मूव हम इसको ये मानेंगे कि ये खाली जो है मूव एक्सपायरी तक का था। हालांकि अभी भी हम जो चर्चा करेंगे अभी उसमें सबसे पहले देखिएगा जो चर्चा है वो है जैक्सन होल के बारे में। अब जैक्सन होल की जो एक सभा जो है यूएस में चल रही है, पिछले 2 साल के अंदर तो देखिएगा वर्चुअल मीटिंग्स हुई, लेकिन जिसके अंदर पूरे विश्व के अर्थशास्त्र के महापंडित जो है वहाँ पर भाग ले रहे हैं, यानी कि फाइनेंस के ऐसे जानकार हर कंट्री से आए हुए हैं वहाँ पे और वहाँ पर जो है उनका संबोधन चल रहा है। और कल जो है FOMC के जो चेयरमैन है पोवेल साहब जो यूएस के अंदर हैं, तो उनकी जो है कल संबोधन होना है, तो उनकी जो स्पीच है वो कल आएगी। तो सबकी नज़र जो है जैक्सन होल के ऊपर है और जो यूएस के टाइम के हिसाब से कल 10 बजे सुबह जो है उनकी जो है स्पीच होनी है। तो हमारे बाज़ार तो उस समय तक बंद हो चुके होंगे, लेकिन यूएस के बाज़ार रहेंगे। तो वो एक चर्चा वहाँ पे निकलेगी कि भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वर्ल्ड वाइड कैसे रहने वाले हैं और जो यूएस के अंदर स्पेशली किस तरीके के रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो एक बहुत बड़ा इवेंट जो है इसको माना जा रहा है, बहुत सारे लोग इसको मान के चल रहे हैं कि भाई ये एक इवेंट है। अगर यूएस में वास्तव में रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेंगे तो उसके इम्पैक्ट जो है दूसरी कंट्रीज़ में भी देखने के लिए मिलेंगे। तो बात ये हो रही है कि 75 बेसिस पॉइंट होंगे या 50 बेसिस पॉइंट होंगे। अगर 50 बेसिस पॉइंट है तो मार्केट उसको पॉजिटिवली लेगा। अगर वहाँ पे 75 बेसिस पॉइंट की सुगबुगाहट हुई, क्योंकि वहाँ पे अनाउंसमेंट तो होनी ही नहीं है कोई, लेकिन उनकी जो स्पीच है उस पर सबकी नज़र रहने वाली है। तो पोवेल साहब की जो स्पीच है उस पर जब नज़र रहेगी तो अल्टीमेटली कल के लिए बाज़ारों पर क्या रुख है, तो कल के लिए बाज़ारों पर रुखी है कि हम ये मानते हैं कि वो इवेंट को हमारे बाज़ार भी जो है देखेंगे, क्योंकि अगर यूएस के बाज़ारों में कोई बड़ी उतार चढ़ाव अगर फ्राइडे के सेशन में होगी तो उसका इम्पैक्ट हमें मंडे को देखने के लिए मिलेगा। तो जिसकी बदौलत हमें लगता है कि बाजार एक रेंज बाउंड रहने चाहिए। हालांकि पिछले 6 दिनों के अगर ट्रेड्स को हम इकट्ठा कर दें तो 3 दिन बुल्स के रहे, 3 दिन बीएस के रहे। फ्राइडे और मंडे में जो है बाजार गिराया गया, बाकी दिनों में 3 दिनों में बाजार तेजी रही। आज का जो दिन था अगर हम उसको देखें पिछले 6 दिनों के दौरान, तो आज का दिन वो कुल मिलाकर एक तेजी वाला ही दिन माना जाएगा और जो गिरावट हुई है वो लास्ट के 1 घंटे के अंदर हुई है। तो वो हो सकता है कि आपको जो आज ऑप्शंस के जो ट्रेड्स लगे होते हैं उसकी वजह से हो सकती है। तो कल जो है आपने ध्यान से देखना है कि बाज़ार किस तरीके जो है चलता है। मुझे लगता है कि दोनों साइड के मूव जो है देखने के लिए मिलेंगे और बाज़ार जो है फिर बीच में सेटल करने की कोशिश करेगा, क्योंकि जब कभी इवेंट होता है तो बाज़ार उस इवेंट के बाद एक रिएक्ट करने की कोशिश करेगा, क्योंकि मंडे को होना है। तो मुझे पर्सनली कल ऐसा लगता है
कि आपको कल बाजार देखना चाहिए कि भाई तेज़ी वाले एग्रेसिव है या मंदी वाले। आज सारे दिन भाई जब तेज़ी वाले एग्रेसिव रहे और लास्ट के आधे पौने घंटे के अंदर भाई मंदी वाले आए और पूरा गेम जो है तेज़ी वालों का उखाड़ फेंका। तो कल भी मुझे लगता है कि एक वोलेटाइल सेशन जो है रहेगा, दोनों साइड के मूव आपको देखने के लिए मिलेंगे। जिस तरीके से आज दिन भर जो है तेज़ी रही और लास्ट के 1 घंटे में मंदी वालों ने पूरा जो है दिन भर का काम तमाम कर दिया। बल्कि मैंने जो आपको पिछली वीडियो में एनालिसिस किया, आप देखेंगे पूरे हफ्ते की जो कमाई थी ऑप्शन सेलर्स की लगभग जिन्होंने भी आज पुट बेच रखी होगी, क्योंकि वो जो भी ऑप्शंस के सेलर्स हैं जिस समय पर बाजार टूटा उस समय पर एग्रेसिवली जो है पोजीशंस जो है रखते हैं, क्योंकि वो 1 घंटे के आसपास की पोजीशंस रखने से काफ़ी अच्छे प्रॉफिट जो है वहाँ पे होते हैं। तो अब अगर हम बात करें तो निफ्टी, तो देखिएगा निफ्टी एक अच्छी खासी शुरुआत करता हुआ नज़र आया, लेकिन शाम को जो है उसमें वीकनेस आई। तो दिन भर बहुत अच्छा जो है बाजार चल रहा था। कैंडल कोई भी उम्मीद नहीं कर सकता था कि आज रेड कैंडल बनेगी, बिल्कुल उम्मीद ही नहीं थी। और देखिएगा वहीं पे जहाँ पर आप तेज़ी करते हैं, तेज़ी में मंदी का एहसास, मंदी में तेज़ी का एहसास, ये मैं हमेशा बोलता हूँ। तो देखिएगा कैंडल अभी कल की जो ग्रीन कैंडल है उसके बाद आज की एक बड़ी रेड कैंडल है, तो ये न्यूट्रल हो गई है अभी पोजीशंस। तो न्यूट्रल पोजीशंस अगर कैंडल वाइज देखें तो कल के लिए मैं ये नहीं कहूँगा कि एग्रेसिवली बाय है या एग्रेसिवली सेल है। कल हम देखेंगे कि बाजार किस करवट बैठता है। तो मुझे लगता है कल दोनों साइड के मूव आने चाहिए। आज जिन शेयर्स में तेज़ी थी वो हैवी वेट्स नहीं है, लेकिन बाजार को रोकने का काम किया। तो आज जो भी 5 शेयर्स अगर आप देखेंगे, श्री सीमेंट, डीवीज लैब, SBI लाइफ, HDFC लाइफ या आइसर मोटर्स, वो ज़्यादा बड़े दिग्गज नहीं है जिनका वेट नहीं है। वेट होता है TCS का, HDFC बैंक का, ठीक है जी। इसके अलावा कोटक बैंक का, ICICI बैंक का, वो आज नेगेटिव साइड थे। बजाज फाइनेंस का, तो बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, इनका हैवी वेट है। उसका अदानी पोर्ट है, तो हालांकि इतना वेट नहीं है अदानी का। TCS और HDFC बैंक इनका हैवी वेट है। तो ये सब जो है माइनस में आएंगे, तो देखिए बाजार माइनस होना ही था। एडवांसेस देखिएगा अभी भी फेवरेबल साइड थे, बेशक से बाजार ऊपरी लेवल से गिरे। और जो शेयर्स थे जिनमें तेजी थी 1.5% की, वो शेयर्स मैंने आपको बता दिया। श्री सीमेंट था और डीवीज लैब था जो 1% से ज़्यादा ट्रेड कर रहे थे ऊपर की तरफ। बाकी तो सब देखिएगा जो तेजी वाले भी थे वो भी 1% से नीचे ट्रेड कर रहे थे। हालांकि गिरावट भी कोई बहुत बड़ी नहीं थी। हाँ, गिरावट जो थी वो अदानी पोर्ट्स में, बजाज फाइनेंस, इन्फोसिस, TCS, सिप्ला, NTPC जैसी कंपनियाँ थी। निफ्टी बैंक 38,950, 39,000 तोड़ दिया। बस यही आज बियर्स ने किया। और बियर्स ने जो गेम खेला है यार, वो तो ऑपरेटर का गेम था। बहुत ही मतलब दर्दनाक रहा होगा, क्योंकि जो ऑप्शन सेलिंग जिन्होंने की है, तो ऑप्शन सेलिंग जो करते हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है, जो उनको बहुत लंबे समय तक जो है याद रहेगी। ये जो अब आज की ट्रेडिंग जो है, जिन्होंने भी ऑप्शन सेल की होंगी या फुट सेल की होंगी। और बैंक निफ्टी की जो कैंडल्स है वो रेड कैंडल है, लेकिन आज भी कल की ग्रीन कैंडल को ओवरटेक नहीं कर पाई है। हालांकि ये जो कैंडल्स है ये थोड़ा सा कंफर्ट दे रही है BS को, लेकिन अभी भी बुलिशनेस की जो ताकत है वो चार्ट के ऊपर बनी हुई है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अब बाजार जो आज शाम को सेलिंग हुई, अगर ये कंटिन्यू रहती है तो बुल्स और बियर की कल बढ़िया वाला जो है झगड़ा होता हुआ नज़र आएगा। और फिर किस तरफ जो बाजार बैठते हैं वो मैंने आपको बताया। जो जैक्सन होल की जो महापंडित हैं अर्थशास्त्र के या फिनेंस के, यानी कि वित्त के जानने वाले, वो अभी वार्तालाप कर रहे हैं। तो उसके जो निष्कर्ष निकलेगा वो जो एक बड़ा इवेंट जो है आपको फ्राइडे के दिन जो है उसका असर होता हुआ नज़र आना चाहिए। तो कल जो है दोनों साइड बाजार वोलेटाइल रह सकते हैं। आज नेक टू नेक था, PNB, बैंक ऑफ बड़ौदा, SBI, कोटक महिंद्रा, बंधन, ये सब पॉजिटिव थे। और जो गिरावट आई वो थी HDFC बैंक में, एक्सिस बैंक में, इंडसइंड में और ICICI बैंक में। और बेसिकली अगर आप जब बात करें तो HDFC बैंक और ICICI बैंक ने जो है लीड किया गिरावट को, जो लास्ट में हुई। हालांकि गिरावट तो मामूली सी है, लेकिन जब ऊपरी लेवल से जब बाजार गिरते हैं ना, तो यार वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो तकरीबन 600-700 पॉइंट के आसपास का था। तो पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, IDFC फर्स्ट बैंक, बंधन, SBI, कोटक महिंद्रा सब तेजी में थे। 25 अगस्त में देखिएगा FIs ने जितनी बाई की उतनी DIs ने सेल कर दी। तो 369 की FIs की बाइंग थी, DIs की सेल थी। तो भाई बाकी किसने कमाल किया? HNI इन्वेस्टर्स ने। आज की डेटा आए नहीं है, कल की डेटा है हमारे पास। पुट कॉल रेशियो भी अभी देखिएगा 1 तारीख में ज़्यादा डेटा नहीं है, लेकिन लोअर साइड में, यानी कि पुट राइटर भी डरे हुए हैं। और आज का तो इंसिडेंस देखने के बाद तो डरना लाजमी था। डाउ जोन्स का इंडेक्स जो है 32993 पर ही चल रहा है, अभी भी लगभग इतना ही चल रहा है। तो 33,000 के नीचे काम कर रहा है, बट अभी थोड़ी देर पहले 33,000 से ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। ब्रेंट क्रूड $100 के आसपास जो है काम कर रहा है, जबकि WTI क्रूड $94 के आसपास। आज जो ऑप्शंस थी तो वो
अब क्योंकि जो आज का ऑप्शन था वो तो हम एनालिसिस कर चुके हैं, तो भी देखिएगा 17,500 के ऊपर पुट राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है। अभी भी बेशक से बाजार में ऊपर से करेक्शन आई थी, कॉल राइटर कम एग्रेसिव है, तो ये भी एक तरीके से बुलिशनेस का ही संकेत देता है। 17,500 पर 16,000 कॉन्ट्रैक्ट राइट हुए पुट साइड, टोटल कॉन्ट्रैक्ट 62 हो गए, और कॉल साइड पे 18, लेकिन पहले ओपन इंटरेस्ट नहीं था, तो उस एंगल से देखें तो ओपन इंटरेस्ट जो है आज 18,000 कॉन्ट्रैक्ट से बड़ा है। 17,600 पे लिटिल बिट जो है आप कह सकते हैं कि कॉल राइटिंग है, लेकिन बहुत बड़ी नहीं है ये। और बैंक निफ्टी में भी अगर हम बात करें कि भाई किधर जो है रहा होगा मामला, तो यहाँ पर अगर हम देखें कि कॉल राइटिंग पुट राइटिंग दोनों देखते हैं तो 39,000 पर बाजार था, कॉल राइटर्स थे 18,000 कॉन्ट्रैक्ट्स, पुट राइटर थे 22,000, टोटल ओपन इंटरेस्ट 44,000 40,000, तो डेटा भी है नहीं। तो अभी 39,000 के आसपास जहाँ बाजार चल रहा है वहाँ पे दोनों पार्टी बराबरी पे खड़ी हुई है। हालांकि मुझे उम्मीद ये है कि अभी तक जो डेटा हुआ है शाम को, तो उसमें एक एडजस्टमेंट आई है। बाजार 39,000 के आसपास ही खुलते हुए शायद हमें कल भी नज़र आए, और मैं आपको यही बोल रहा हूँ कि भाई बाजार देखिएगा थोड़े से ओवरबोट तो हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। और स्पेशली बैंकिंग तो जो बैंकों के अंदर एक चीज़ और हो सकती है अभी भी कि अगर बाजार ऊपर की तरफ जाएंगे तो फिर दोबारा से जो सेलर्स हैं वो एग्रेसिव हो सकते हैं ऊपरी लेवल्स पर। हो सकता है कि नीचे लेवल पर माल ना बेचें, लेकिन निफ्टी या बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ अगर मूव करेंगे तो दोबारा से सेलिंग आने के चांसेस हमें अभी भी लगते हैं। और यहाँ पर चांसेस इसलिए लगते हैं क्योंकि एक अच्छा खासा रनअप हो चुका है। तो आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आपको एनालिसिस कैसा लगा जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।